डीआई शुरू करते हैं। कैसलेट डीआई का मेन थीम ये होता है कि उसमें कुछ ग्राफ ऐसा दिया नहीं होता है, कुछ डेटा ऐसे गिवन नहीं होता है, आपको ऐसे डेटा रिटर्न मिलेगा और आपको इस तरह से सेट करना पड़ेगा। आपकी ऑब्जर्वेशन कैसी है आप पढ़ेंगे और डेटा को क्लियर करेंगे। तो बिना डिले के हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। कह रहा है कि देयर आर 5 पर्सन ABCDE, ठीक है। ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ई इज़ 200% मोर इफिशियंट दैन ए। अब समझो कि ई ए से 200% ज़्यादा एफिशिएंट है। इसका मतलब जिससे कंपेयर करते हैं उसी को बेस बनाते हैं। तो अगर ए को मैं 100 मान लूँ, तो ई कितना हो जाएगा? 100 का 100% तो 100 ही होता है। 200% इसका 200 होगा तो 100 तो होगा ही, बल्कि यहाँ पे हो जाएगा ई के पास 300। अरे देखो 200% को कैसे लिखोगे? ऐसे ही तो लिखोगे ना, 200/100। तो 100 तो होगा ही, 100 में 200 और जुड़ जाएगा, 300 हो जाएगा। यही तो है, यही तो होगा ना। अब देखो बोल रहा है आगे कि एज इफिशियंसी, ए की जो एफिशिएंसी है वो 40% ऑफ बी है। मतलब 40% का मतलब क्या है? 40% का अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं पता तो आप ऐसे निकालिए, 2 दूना 4 और 2 पच्चे 10, 2/5 आ गया 40% का, ठीक है। आपको थोड़ा सा ये कुछ ऑब्जर्वेशन आपको सीखना ही पड़ेगा, तब जाके आप चीज़ों को थोड़ा सा कर पाएंगे। फ्रैक्शन वैल्यू तो एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए, बेहद ज़रूरी है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। तो ऐसे करके चीज़ों को रिलेट करके ही याद करना चाहिए। दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। अब 2/5 है, जिससे कंपेयर करते हैं उसी को बेस बनाते हैं। बीज एफिशिएंसी, अरे एज एफिशिएंसी इज 40% ऑफ पी। अगर ए की एफिशिएंसी अगर 2 है, इन केस अगर 2 है, 2/5 की तो बात हो रही है ना। अगर ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी 5 होनी चाहिए। अब मैं इसको 20 कर दूं या 50 कर दूं कोई दिक्कत नहीं है, 200 कर दूं या 500 कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है कि ए अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज एंड डी अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। C is 50% more efficient than D. C is 50% more efficient than D. Total work at 900 यूनिट। तो हम देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ कंपेयर कर लूँ। यहाँ पे इस चीज़ को अगर मेंशन करना है तो 200 और 500 कर लो। अब देख रहे हो यहाँ पे 2 का मल्टीपल हुआ है, तो यहाँ पे हमने इसको और इसको कंपेयर किया था। इसको 2 गुना करके इसको इक्वल कर दिया, तो इसको भी 2 गुना कर लूँ तो 600 हो जाएगा। यही ना, मतलब ये वाला हमारा रेशियो इन तीनों का तो एटलीस्ट मिल गया है। एक जुदे कैंसिल कर लो, कितना कितना बच गया? 20, 50 और 60, ए बी और ई का। 20, 50, सी डी और इसका 60, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए कैन फिनिश अ वर्क, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 45 डेज। 45 डेज में काम करेगा तो कितना करेगा? 900 यूनिट टोटल वर्क दिया हुआ है यहाँ पे। इसके हिसाब से अगर मैं काटूंगा तो सही आएगा, ये एग्जैक्ट डेटा बैठ रहा है यहाँ पे। तो 45 डेज में ये काम कर रहा है और बोल रहा है कि डी अलोन कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। और डी इसी काम को कर सकता है 30 दिनों में। क्या बात है। और डी इसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, मतलब डी कितना एफिशिएंट होगा? 900 टोटल काम है। कोई पर्सन अगर इसको 30 दिन में कंप्लीट करेगा तो 30 ही तो आएगा ना, उसकी इफ़िशियंसी 30 निकल के आ गई। और यहाँ पे बोला कि सी इज़ 50% मोर एफिशिएंट दैन डी। अगर 30 से 50% ज़्यादा एफिशिएंट है सी, तो मतलब 30 तो होगा ही सी, और 30 का 50% मतलब 30 का आधा 15, 30 और 15 45% इसका। और ये आपके सामने फ्रैक्शनल डेटा निकल के आया कि ए 20%, बी 50%, सी 45%, डी 30%, ई 60%। अब इसी डेटा पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए बहुत टाइम टेकन हो गया। देखिए यही चीज़ है कि ए
20%, बी 50%, सी 45, डी 30, ई 60। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। डेटा आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने। आप देखिए, बोला है कि ए और बी द्वारा एक साथ कार्य करते हुए, या फिर इंग्लिश में पढ़ो, क्वेश्चन ज़्यादा बेटर है। फाइंड इन हाउ मेनी डेज 90% ऑफ टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना था? 900। 900 का 90% फट से निकालना पड़ेगा। 10% निकाल के इसमें से माइनस कर लो 10%। 90 बताया हूँ मैं 10% कैसे, 1/10, 1 0 गया तो 90 तो बचा। 900 में से 90 जाएगा 810। मतलब जो टोटल वर्क बचा हुआ है 90%, जो वर्क इतना काम करना है 90% वर्क है कि फाइंड हाउ मेनी डेज 90% ऑफ द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय ए एंड बी। ए और बी के दौरान 810 काम कितने दिन में। तो आप फट से दिमाग में जल्दीबाजी मत कर देना कि ए और बी कर दो। 50 20 70, 810 काम करना है। ये एक दिन में 20 काम कर रहा है, बी एक दिन में 50 काम कर रहा है। 70 से डिवाइड कर लो, दोनों का साथ में काम करेंगे। और यहाँ पे आप काटेंगे 7 1 कम 7 और 7 1 कम 7 11। ये तो कोई से कोरिलेट कर ही नहीं रहा है आंसर से, गलत है। अरे आगे तो पढ़ो, कहानी कुछ और कह रहा है। He is saying B working with 80% of his usual efficiency। B अपनी सामान्य कार्य कुशलता के 80% के साथ ही कार्य करता है। तो B अगर 50% इसकी टोटल एफिशिएंसी है तो इसका 80% ही काम कर रहा है। 80% देखो, ज़्यादा अगर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं याद है तो दिमाग मत लगाओ, 80/100 करो ना, क्या दिक्कत है। 10 10 10 10 10 5 40, मतलब 40 की एफिशिएंसी से ये काम कर रहा है बी। तो अब टोटल एक दिन में कितना करेगा? ए एक दिन में 20, बी एक दिन में 40, दोनों एक दिन में कितना कर लेंगे? 60 काम। अब काटो, और 6 1 जा 6 और 6 3 या 18। और आपके सामने ऐसा आंसर एक ही चीज़ रिजेंबल कर रहा है 13.5। क्यों मैं मार दे रहा हूँ इसको? क्योंकि नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं है तो मैं इसको मार सकता हूँ। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया क्या? फिर से समझो, मैं फिर से बता रहा हूँ कि मुझे इस पर टाइम देना बस इसीलिए कि ए और बी एक साथ काम करके 90% ऑफ टोटल वर्क को कंप्लीट करना। 90 टोटल वर्क दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी 900। पीछे आप डेटा देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। टोटल वर्क 900, लेकिन 900 नहीं करना है, 900 का 90% करना है। तो मैं या तो इसका 90% मुझे फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए कि 9/900 गुणे 9/10। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 90% का 10 9 90, तो 9/10। तो काटेंगे और 9 0 0 और 9 9 81। 810 काम को कंप्लीट करेंगे ए और बी साथ मिलकर। लेकिन टर्म एंड कंडीशन इज गिवन कि बी जितना भी उसकी एफिशिएंसी है, जितना भी उसकी कार्य क्षमता है, वो उसका मात्र 80% ही लगा रहा है। अब 80% लगा रहा है तो 50 से काम कर रहा है, तो 50 का 80% क्या होगा? 50 का 80% तो बहुत आसानी से निकल जाना चाहिए था, बिना लिखे ये चीज़ हो जानी चाहिए कि 40 से काम कर रहा है, तो मतलब 40 प्लस ए की एफिशिएंसी 20। अब इसी से आपको काटना है, मतलब 60 से काटना है। तो आप काटिए 810 को 60 से। और मैंने एक चीज़ बताई थी, किसी भी नंबर के साथ आप छेड़खानी कर रहे हैं यही आंसर आएगा। चलो मैं एक का कैलकुलेशन बता दूं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर सपोज आपको करना है 26 को डिवाइड, वेट अ मिनट, आपको करना है 56 को डिवाइड 8 से। ठीक है, आपको पता है 8 7 जा 56 होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं छेड़खानी की बात कर रहा हूँ। अगर नंबर के साथ मैं छेड़खानी कर दूँ, मैं इसको लिख दूँ 50 + 6 डिवाइडेड बाई 8, तो मैं इसको काट के खाली नहीं निकाल सकता। मतलब एक चीज़ को केवल काट के नहीं निकाल सकता। या फिर 1 मिनट, सॉरी, क्या लिखा था मैंने? 56/8 था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, इस नंबर को छेड़ दूँ 56 को, और लिख दूँ मैं 48 + 8, 56 होता है 8। अब मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता कि 8 6 48 को काट दिया और 8 6 14 आंसर हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। या फिर मैं इसी को ऐसे छिड़खानी कर दूं कि 60 - 4
और डिवाइडेड बाई 8, इसको इससे काट दूँ और आंसर आ जाए, नहीं आएगा। इस केस में मुझे दोनों को काटना पड़ेगा, इसको भी 8 6 48 भी काटना पड़ेगा, 8 एकम 8 भी काटना पड़ेगा और 6 1 7 आंसर हो जाएगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्लस और माइनस में अगर किसी नंबर के साथ छेड़खानी किए तो दोनों को काटना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी 56/8 को अगर मैं इस तरह से छेड़खानी करूँ 7 × 8 मल्टीप्लाइकेशन में अगर छेड़खानी करूँगा तो केवल एक को भी काटूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या? 7 एकम 7 आपका आंसर। तो ये कैलकुलेशन कुछ मेथड्स थे, बाकी कुछ खास नहीं था। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 12 दिन में अकेले सी और अकेले ई द्वारा किए गए कार्य की यूनिट का माध्य अंतर, इंग्लिश में पढ़ता है, फाइंड डिफरेंस बिटवीन यूनिट्स ऑफ वर्क डन बाय सी अलोन एंड ई अलोन इन 12 days. If C is working with 60% of its usual efficiency and E is working with 65% of its usual efficiency, क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो क्या है तो आप ज़रा ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि 12 दिन में अकेले C और अकेले E द्वारा किए गए कार्य की यूनिट का मध्य अंतर बता दीजिए। मतलब कि टोटल काम 900 है, C है और E है, 12 डे का पीरियड है। 12 डे में ये कितना काम कर रहा है, 12 डे में ये कितना काम कर पा रहा है, इसी काम में से इन दोनों के बीच का उसको अंतर चाहिए। समझ में आया क्या? बस यही सा सवाल था। टर्म एंड कंडीशन दिया कि C 60% के साथ काम कर रहा है अपने यूजुअल का और E 65% का। तो ये चीज़ जानने वाली बात थी। अब आ जाइए क्वेश्चन करने के लिए, तैयार हो जाइए। C और E की बात हो रही है। C अपना 60% लगा रहा है, E अपना 65% लगा रहा है। तो इसका 60% कितना होगा? 45 का 60% आपको बहुत तेज़ी के साथ निकालना पड़ेगा, तब जाके तो होगा मेरे दोस्त, नहीं तो नहीं होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं या फिर आप 3/5 कर लीजिए। 45 × 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 और 5 9 45 और 9 3 27, मतलब ये 27 यूनिट की दे रहा है अपना एक दिन में। और E कितना दे रहा है? C दे रहा है 27 यूनिट। 45% 60% और 45% निकालना है आपको। आप कितना तेज़ी के साथ निकाल सकते हैं? आप ये देखिए 45%। कैसे मैं क्या कर रहा हूँ, अब कन्फ्यूज़ है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 20 3 60, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3/5। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। यही चीज़ था, बस और कुछ नहीं था। तो C अपने 27% के साथ काम कर रहा है। अब E की बात हो रही है, E अपना 65% दे रहा है यूजुअल का। E 65% दे रहा है, तो 65% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? अभी आप कंफ्यूज हैं कि ये क्या होगा। ये कोई बता देता तो मेरा काम आसान हो जाता, पर यही तो कोई नहीं बताता ना। देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होगा मेरे दोस्त। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अब 65 5 का मल्टीप्लाई कितना बार करें कि 65 आ जाए? मैं और भी तरीके बताऊंगा कैसे निकालना है। देखो तो आप देखेंगे कि आपको कितना बार लेके जाना पड़ेगा। तो 5 1 जा 5, 13 टाइम लेके जाना पड़ेगा, मतलब 13/5 इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। समझ में आया? 13/20 आया 5% के हिसाब से। 13/20 है, 65% का फ्रैक्शन। कुछ का तो ये रट जाना चाहिए। इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 13/20 है और 60 का ही तो निकालना है। तो 20 3 60 और 13 3 39 यूनिट के साथ ये काम कर रहा है, 27 यूनिट के साथ ये। अब इसका और भी तरीके हैं 65% ऑफ 60 निकालने का। क्या कर सकते हैं आप? देखिए एक और तरीका बता रहा हूँ। 65% ऑफ 60 अगर निकालना है तो आप 60% ऑफ 65 भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत था क्या? 6/10 ×
65 भी आप कर सकते थे, कोई दिक्कत था? बिल्कुल नहीं थी। या फिर एक चीज़ और आप कर सकते थे कि 65 को आप माइंड में तोड़ सकते थे 50 प्लस 15%। आप 60 का आधा कर लेते 30, और 60 का 15% निकाल लेते आप। 60 का 15% आप निकाल लेते तो 1 जीरो से 1 जीरो जाता, और 15 छक्का 90 होता, और 9 निकल के आता, और आप इसमें 9 जोड़ देते 39 हो जाता। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। तो ई अपने 39 के साथ काम कर रहा है और सी अपने 27 के साथ काम कर रहा है। बहुत लेंदी लेके जा रहा हूँ मैं, पर मैं बस बता रहा हूँ इसलिए लेंदी जा रहा है। 2 ही क्वेश्चन में 15 मिनट हो गए, मैं बस 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं करा दे रहा हूँ ऐसी चीज़ें कि अब देखो ये 27% के साथ काम करे और 39% के साथ काम कर रहा है। केवल 12 दिन ही काम करना है, तो बस क्या करना है, 27 गुणे 12 माइनस 39 गुणे 12। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको दिख रहा है। एक चीज़ देखिए, आपको ये मल्टीप्लिकेशन करना ज़रूरी है कि नहीं। मान लो कि इनकी यूनिट होती 2 और 5 ही दिन दोनों को बराबर काम करना है। इसकी यूनिट होती 3 गुणे 5 ही दिन। तो या तो अब 2 पच्चे 10 कर लो और 3 पच्चे 15, आपस का डिफरेंस 5 आ जाता। ठीक है, तो आपको करना ही पड़ेगा। चलिए, मुझे लग रहा है कि होना ही चाहिए। तो 12 सत्ते 84, 4 हाथ में लगा 1, और 12 दूनी 24, 24 8 32, 324, 12 9 108, 8 10 बच गया, और 12 3 36, 10 46। तो 468, 324 से जाना है 468 तक, तो कैसे जाएंगे? उल्टा जाएंगे। 24 में कितना जोड़ें कि 400 हो जाए? 24 में 6 जोड़ेंगे 330 होगा, और 70 जोड़ना पड़ेगा। 76 और 68 को जोड़ दो आपस में, 76 और 68 को, तो 8 6 14, 4 हाथ में लगा 1, और 7 दूनी 14, मतलब 144। आंसर नंबर 2। कितना ज़्यादा लेंदी हो रहा है सोचो।